जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ यहां पे जारी है। मुठभेड़ में अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल है। डोडा के देसा इलाके में देर रात से मुठभेड़ यहां जारी है। पिछले 1 महीने में 8वां आतंकी हमला हुआ है। लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं और इन सब के बीच और अब खबर ये मिल रही है कि 4 जवान यहां पर अधिकारी समेत शहीद हो गए हैं, क्योंकि लगातार मुठभेड़ हो रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की तरफ से एक एक करके अपनी कायराना हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है और इन्हीं आतंकियों को सफाया करने के लिए सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ तैनात है। जवान लगातार मुठभेड़ कर रहे हैं इनके साथ। जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की कोशिश आतंकियों की ओर से की जा रही है, लेकिन सेना आतंकियों को करारा जवाब लगातार दे रही है। लेकिन इन सब के बीच ये खबर सामने आ रही है कि एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं, एक घायल बताए जा रहे हैं। डोडा के देसा इलाके में देर रात ये मुठभेड़ चलती है। दहशतगर्द आतंकवादी अलगाववादी जो लगातार जम्मू कश्मीर में अपनी नापाक साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। और इस खबर पर रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, अधिक जानकारी इस पर दीजिएगा। अब अपडेट ये भी मिल रही है हमें कि यहाँ पे जवान शहीद भी हो गए हैं। जी हाँ सोनिका, बिल्कुल। देखिए, कल रात को जो आतंकी हमला रात 9 बजे के आसपास में डोडा के देसा जंगल में हुआ है, उसमें अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 4 भारतीय सेना के जवान जो हैं इस हमले में शहीद हुए हैं, जिसमें एक कैप्टन रैंक का अधिकारी भी शामिल है, जबकि एक जवान अभी घायल जो है वो बताया जा रहा है, जिसकी हालत काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। और इस पूरे इलाके की घेराबंदी जो है वो बीती रात से ही स्पेशल फोर्सेस की तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एसओजी के जवान हैं और भारतीय सेना के जवानों ने इस पूरे जंगल की घेराबंदी कर ली है। और लगातार आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही ऑपरेशन एक बार फिर लॉन्च कर दिया गया है आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है रात के घने अंधेरे में आतंकी इस हमले को अंजाम देने के बाद एक बार फिर जंगल के भीतर जो है वो घुस गए हैं और वहीं पर जो है उन्होंने हाइड आउट अपना बनाकर रखा हुआ है। फिलहाल ड्रोन से उस पूरे इलाके की सर्विलांस जो है वो की जा रही है, साथ साथ में हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब पैरा कमांडोज को भी बुला लिया गया है, ताकि वो भारतीय सेना के कमांडोज जिन्हें जंगल के भीतर घुसकर इस तरीके के ऑपरेशन करने में महारत हासिल होती है। हालांकि ये एक बहुत बड़ी चिंता का बात है, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह में 2 आतंकी हमले हो चुके हैं और अभी तक एक भी आतंकी जो है इन दोनों हमलों का जो है कसूरवार है वो मारा नहीं गया। तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 2 आतंकी हमलों में फिलहाल भारतीय सेना के 9 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। बिल्कुल चिंता अब सामने आ रही है, सुरक्षा बलों के सामने भी और प्रशासन के सामने। मैं आपके पास लौट रही हूँ रमन, लेकिन किस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं जरा आपको अब ये भी हम समझा देते हैं। पिछले कई दिनों से कितने आतंकी हमले हुए हैं, कैसे आतंकवादियों की ओर से यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। 37 दिन में 8 आतंकी हमले हो चुके हैं। अब आप समझिए 15 जुलाई को डोडा में होता है, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए हैं, ये जानकारी मिली है। 8 जुलाई कठुआ में 1 जेसीओ और 4 जवान यहां पर शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा आपको आप देखिए 7 जुलाई को राजौरी में 1 जवान यहां पर घायल हो जाते हैं। एक एक करके लगातार किस तरह से आतंकी यहां पर हमले कर रहे हैं। 26 जून को डोडा में 3 आतंकियों को यहां पर हालांकि ढेर कर दिया गया। आतंकियों का सफाया लगातार हो रखा है और इसके बाद 12 जून को डोडा में ही 2 हमले में 5 जवान घायल हो जाते हैं। तो इस तरह से लगातार आतंकी हमले कर रहे हैं। 11 जून को कठुआ में होता है, 1 जवान यहां पे शहीद होते हैं और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है। इसके अलावा 9 जून को आतंकी हमला होता है, रियासी में 1 जवान शहीद और 2 आतंकियों को यहां पर भी ढेर कर दिया जाता है। तो ये वो तारीखें हैं जब जब आतंकवादियों ने हमला किया गया और लगातार उनकी ओर से अपनी नापाक साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। रमन हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, ये समझाइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 37 दिनों के अंदर एक एक करके लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, ये हमलावर कौन है और किस आतंकी संगठन के साथ ये जुड़े हुए हैं? जी देखिए, ये जम्मू प्रांत के अंदर जो आतंकी हमले हो रहे हैं इसमें 2 आतंकी तंजीम जो हैं वो शामिल हैं। जहां पर अगर हम देखें राजौरी, पुंछ और रियासी का जो इलाका है, यहाँ पर PAFF यानी कि लश्कर और जैश का एक ज्वाइंट गुट है जो यहाँ पर एक्टिवेट है। 2021 से ही लगातार यहाँ पर एक एक कर आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो उधमपुर, कठुआ और जो डोडा का इलाका है, वहाँ पर जैश ए मोहम्मद का एक ग्रुप जो है वो आया हुआ है। और जानकारी मिल रही है कि इस समय कठुआ में करीबन 10 से 12 आतंकवादियों का जैश ए मोहम्मद का एक ग्रुप जो है वो वहाँ पर सक्रिय है और उन जंगल के अंदर जो है वहाँ पर हाइड आउट बनाकर वहाँ शरण लिए हुए है। जिस हमले 8 तारीख को जिस आतंकी हमले ने आतंकी
की तरफ से हमला किया गया था जिसमें 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे, वो जैश ए मोहम्मद की तरफ से उसकी जिम्मेवारी ली गई थी। और उसके बाद अगर हम देखें तो डोडा में भी जो 26 जून को एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 आतंकी मारे गए थे, वो जैश ए मोहम्मद के ही आतंकी थे। तो ये जो पूरा इलाका है ये जैश ए मोहम्मद का इस समय गढ़ बन चुका है। और अगर हम ये देखें तो पिछले करीबन 2-3 महीने से जो है वो लगातार इस इलाके के अंदर आतंकियों की मूवमेंट जो है वो लगातार नोटिस की जा रही है। अभी करीबन 1 सप्ताह पहले ही अगर हम ये कहें कि 9 जुलाई के दिन जो है इसी इलाका जो है भलेसा का इलाका जो डोडा का पड़ता है, वहाँ पर आतंकियों की मूवमेंट जो है वो नज़र आई थी। जिस दिन कठुआ में अटैक हुआ था ठीक उसके अगले दिन जो है वो मूवमेंट यहाँ पर नज़र आई थी और आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में जो है मुठभेड़ भी हुई थी। लेकिन जंगल का फ़ायदा उठाकर, रात का फ़ायदा उठाकर आतंकी जो है वहाँ से निकल भागने में कामयाब हुए थे। हो सकता है कि ये वही ग्रुप हो जो उस जंगल से, जो भलेसा का जो जंगल था वहाँ से निकलकर अब ये देसा के ग्रुप क्योंकि अब जम्मू में एक्टिव नजर आ रहा है, तो ऐसे में जम्मू में वो कौन से वो इलाके हैं जिसे खास तौर से ये आतंकवादी, ये जो ग्रुप है उससे वो टारगेट कर रहे हैं उस इलाके को? जी देखिए, आतंकियों की जो घुसपैठ हो रही है ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कठुआ और सांबा के बीच में से जो जानकारी मिल रही है, और कुछ आतंकी जो है वो पंजाब की साइड से घुसपैठ करके जम्मू के इलाके में आ रहे हैं। अगर पंजाब के इलाके से भी आते हैं तो उनका सबसे पहला पड़ाव जो है वो कठुआ का इलाका पड़ता है। कठुआ से होते हुए वो उधमपुर से फिर डोडा, और डोडा से होते हुए किश्तवाड़ होते हुए कश्मीर घाटी की तरफ, ये पूरा एक ट्रेडिशनल रूट जो है वो पुराना रहा है जहाँ से आतंकी घुसपैठ कर आते रहे। तो उसी रूट का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर ये आतंकी जो है पिछले 6 महीने में अगर हम कहें तो 60 से 70 आतंकी जो हैं वो घुसपैठ कर न केवल लाइन ऑफ कंट्रोल से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से भी घुसपैठ कर जम्मू प्रांत में आए हैं। और इस समय अलग अलग ग्रुप में करीबन 8 से 10 ऐसे ग्रुप हैं जो राजौरी, पुंछ से लेकर और उधमपुर, रियासी, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, ये जो रामबन का इलाका है यहाँ पर एक्टिव हैं। ये जो ग्रुप है 4-4, 5-5 आतंकवादियों का ग्रुप है और करीबन 8 से 10 ऐसे ग्रुप जो हैं वो इस समय एक्टिव हैं। जो डोडा का इलाका है जहाँ मचेड़ी में 8 तारीख को आतंकी हमला हुआ था जिसमें 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे, उस इलाके में भी 10 से 12 आतंकवादियों के 2 ग्रुप जो हैं वो मौजूद हैं। और जो हमला हुआ था उसमें करीबन 8 आतंकवादियों का ग्रुप था जिन्होंने उन 2 गाड़ियों पर हमला किया था जिसमें 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे। तो जंगल के भीतर रहते हुए जो OGWs हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ये जिनकी जो उनका स्लीपर सेल है उसकी मदद से वो उस इलाके की पूरी स्थिति को देखते हैं। जाहिर सी बात है ये वक्त ऐसा है जब लोकसभा के चुनाव हुए हैं और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां वहां पे हो रही हैं। ऐसे वक्त कुछ ना गए आतंकियों की ओर से हमला करने को लेकर सेना के अधिकारियों की ओर से क्या कहा जा रहा है? कोई आधिकारिक बयान इस पे दिया गया है? देखिए, सेना के अधिकारी अगर आज के हमले के बारे में कहें तो कोई भी अधिकारी जो है अभी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ा धक्का है। क्योंकि अभी 9 कोर के जो जवान थे वेस्टर्न कमांड के कठुआ में जो आतंकी हमला हुआ उसमें 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए। अभी उससे वो उभर भी नहीं पाए थे कि एक और आतंकी हमला जो है वो डोडा में 16 कोर के इलाके में हो जाता है। यहाँ पर 4 भारतीय सेना के जवान जिसमें एक कैप्टन रैंक का अधिकारी जो है वो शामिल है, वो शहादत उनको हासिल होती है। तो सेना जो है वो लगातार रणनीति बना रही है। लेकिन आपको इसमें समझना होगा कि अगर हम देखें 2021 में चमरेट का जो जंगल था जो राजौरी के साथ लगता हुआ इलाका है, वहां पर सबसे पहले आतंकियों की तरफ से अम्बुश किया जाता है, 5 भारतीय सेना के जवान शहीद होते हैं। लेकिन जब आनंद फानन में जोश के अंदर भारतीय सेना के जवान उस जंगल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आतंकी पहले ही घात लगाकर 4 और भारतीय सेना के जवानों को शहीद कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसी जगहों पर आतंकी छिपे हुए हैं जहां सुरक्षा बलों के सामने भी चुनौती आ रही है। रमन, मैं आपके पास लौटती हूं, दर्शकों को यह समझा देते हैं पिछले 5 साल से वो कौन से आतंकी ग्रुप है जो एक्टिव हैं और इस तरह से आतंकी हमले वो कर रहे हैं। जो पहले कश्मीर में क्या करते थे वो जम्मू में शिफ्ट हो गए हैं। एक्टिव जो आतंकी संगठन है उनमें लश्कर-ए-तैयबा है जो लगातार इस तरह के आतंकी हमलों को अंजाम दे रखा है। इसके अलावा और जो नाम आते हैं उनमें जैश-ए-मोहम्मद शामिल है। ये आतंकी ग्रुप जो लगातार इस तरह के हमले अब जम्मू कश्मीर में करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा है कश्मीर टाइगर्स का नाम तो जम्मू में हो रहे आतंकी हमलों में लगातार सामने आ रखा है। ये ग्रुप जो लगातार एक्टिव है। इसके अलावा है जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स, इनके जो संगठन है ये लगातार अब हमले कर रहे हैं जम्मू में, दहशत फैलाने की कोशिश यहां पर हो रही है। तो लगातार ये जो आतंकी संगठन है इनकी तरफ से अब हमले हो रहे हैं। रमन हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। रमन, जिस तरह से आतंकी संगठनों के नाम हम दर्शकों को बता भी रहे हैं, ये वो संगठन है जो कि करके एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्या यही वो संगठन इसी ग्रुप के आतंकी हैं जो अभी जम्मू में भी एक्टिव हैं क्या रमन?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम आतंकी संगठनों की बात करें तो लश्कर का एक सहयोगी दल है जिसे टीआरएफ के नाम से जाना जाता है, जो कश्मीर घाटी के अंदर एक्टिव है पूरी तरीके से, और कश्मीर घाटी में जितने टारगेट किलिंग्स हुई हैं उसकी जिम्मेवारी जो है वो टीआरएफ की तरफ से ली गई है, यानी कि लश्कर तोयबा का ये आतंकी संगठन है। जम्मू प्रांत की अगर हम बात करें तो रजौरी और पुंछ का जो इलाका है, यहाँ पर लश्कर और जैश के जो आतंकी हैं वो PAFF यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के बैनर के तले जो है वो अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं कश्मीर टाइगर्स की अगर हम बात करें तो कश्मीर टाइगर्स जो हैं वो जैश ए मोहम्मद का एक ऐसा गुट है जिसके बैनर के तले जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी हैं वो काम कर रहे हैं। इसी तरीके से लश्कर तोयबा का एक गुट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव है। तो लगातार अगर हम जम्मू प्रांत की बात करें तो जम्मू प्रांत में इस समय PAFF और कश्मीर टाइगर, ये दो ऐसे बैनर्स हैं जिनके तले लश्कर और जैश के आतंकी जो हैं वो लगातार आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। ना केवल अंजाम दे रहे हैं बल्कि इनकी तरफ से बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी की जाती है। जिस तरह से कठुआ में जानकारी निकल कर आई थी कि जिन आतंकियों ने हमला किया था उन्होंने बाकायदा बॉडी कैम जो है वो लगाकर रखे हुए थे, इसकी पूरी वीडियोग्राफी करते हैं। वीडियोग्राफी करने के बाद किस तरीके से हमले को अंजाम दिया है, किस तरीके से भारतीय सेना के जवानों को शहीद किया है, उसके बाद इसकी पूरी फोटोग्राफी जो है वो पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी आका हैं उन तक भेजा जाता है। और जम्मू कश्मीर में भी अपने जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उसके माध्यम से इसको पब्लिश करते हैं और आतंकवाद या फिर जिसे टेररिज्म हम कहें उसे ग्लैमराइज करने की, उसका महिमा मंडन करने की कोशिश जो है वो आतंकियों की तरफ से लगातार रहती है। अब अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से हिजबुल मुजाहिदीन का भी काडर जो है वो एक्टिवेट होने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कश्मीर घाटी के कुलगांव में 6 आतंकी जो मारे गए थे वो हिजबुल मुजाहिदीन के थे। और हाल ही में अभी इसका जो हिजबुल मुजाहिदीन का एक डिप्टी सुप्रीम कमांडर सैयद सलाउद्दीन का जो डिप्टी है उसका एक इंटरव्यू जो है वो पाकिस्तान में एक डिजिटल चैनल की तरफ से किया गया है। उसमें वो लगातार कह रहा है कि जिस तरीके से कठुआ में आतंकी हमला हुआ, जिस तरीके से डोडा में आतंकी हुआ, रियासी में शिव भक्तों की गाड़ी पर जो आतंकी हमला हुआ, उन सब चीज़ों को वो कह रहा है कि अगर हम इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों को नहीं बढ़ाएंगे तो भारत में जो सरकार है वो हमसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो ये एक रणनीति जो है एक लार्ज स्केल पर चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं रणनीतियां नजर आ रही है आतंकवादियों की भी और इन संगठन की भी। रमन, आप नजर रखिएगा, आपसे आगे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।